औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो पिक्चर इंसर्ट करना और फॉर्मेट में जाके आज आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। पिक्चर स्टाइल, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट के बारे में आज मैं आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ इस लेक्चर के अंदर मैं जो है वो आपको समझाऊंगा। मैं फिर अगेन आपको रिपीट कर दूं कि अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर मिलेंगी, ठीक है ना, जो आप कंप्यूटर के अंदर हैं, मौजूद हैं, वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी खुद की ज़ाती कोई तस्वीर पिक्चर है, फ़ोटो है, आप इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी सीवी बनानी है, कॉर्नर के अंदर आप इस तरह जो है वो अपनी पिक्चर लगा लें, फिर यहाँ से उसको जो है वो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एडजस्ट करना आपको बता दिया था और आज हम इनके बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पिक्चर स्टाइल के ऊपर जाना है, आपने लेफ्ट क्लिक, यहाँ पर स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करना है, आपको डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें, आप जिस एंगल के ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे फ्रेम के ऊपर, वही पीछे जो है वो आप देखें इंसर्ट हो रहा है, यानी कि वही शेप, और उस शेप का आपको नाम भी मिलेगा। रिलैक्स इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर देखें सॉफ्ट एज, यानी कि किनारों से बिल्कुल सॉफ्ट। यहाँ पर जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल मिल जाएगी। जिसके ऊपर आप जाएंगे वहां पर आपको वही डायरेक्शन मिल जाएगी फ्रेम की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर अगर आप जाके पिक्चर स्टाइल के नीचे स्क्रॉल बार में लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो यहां पर जो है वो कस्टमाइज द क्विक एक्सेस बार के कंप्लीट आप देखिए टैब्स वगैरह उसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहां से आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने ओके किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नीचे। शो क्विक एक्सेस टूल बार, अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। यहां पर देखें कॉर्नर में आपको वो टूल बार जो है वो कंप्लीट जो है वो आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें हम चलते थे और ये सारा जो पिक्चर स्टाइल है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप अंडू करना चाहते हैं यहाँ पर चले जाएं, रीडू करना चाहते हैं यहाँ से आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करवाना है तो वहाँ पर फिर अगेन जाना है, रिमूव करवा दें, यहाँ पर जाके आप रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पिक्चर बॉर्डर, कि आपने अपनी फ़ोटो को किस तरह अपने बॉर्डर लगाना है। यहाँ पर जो है वो आप जाना है, जाने के बाद आपको वेट नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसकी जो है वो मोटाई कितने साइज की जो है वो आप उसको जो है वो आउट बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं ये बॉर्डर लगा दूँ, आप देखना कि वो आ जाएगा। यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जो आपने लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये किया और वो आपकी पिक्चर के और जो है वो बॉर्डर एडजस्ट हो गया। मोर, यहाँ पर आप जाए नीचे, अगर यहाँ पर देखें जो आपने डैशेस लगानी यहाँ पर लगा सकते हैं। इनकी मज़ीद सेटिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप इसकी जो है वो सेटिंग करके अच्छे तरीके से जो है वो दे सकते हैं। आपने ये सेटिंग करके अप्लाई करनी है, अप्लाई करके आप दे सकते हैं। अगर आपसे अप्लाई हो भी जाती है तो आप कंट्रोल जी करके आप अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैंने अप्लाई कर दिया और वापस नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहां पर चलते हैं पिक्चर इफेक्ट, ये करने वाली जो है वो एक ऑप्शन है। यहां पर आप चलेंगे, कोई भी आपने इफेक्ट लेना है, आपकी जो है पिक्चर है, ठीक है। यहां पर जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो जो है वो देखें आपकी पिक्चर के ऊपर असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अगर नो तो आपने यहां पर क्लिक कर देना है। मैंने ये इफेक्ट ले लिया, यहाँ पर आप चले जाएं, ये वाला ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी अब हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग 3D ऑप्शन के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर आपको 3D फॉर्मेट मिल जाएगा। टॉप के ऊपर आपने इसकी विड्थ से चौड़ाई कितनी करनी है, बॉटम से आपने किस एंगल के अंदर उसको रखना है, आपने इसकी जो डेप्थ है, गहराई, उसको आपने कलर कौन सा देना है,
ये सारी सेटिंग आप इसकी यहां से कर सकते हैं, आप अपनी जो है वो पिक की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेडो, यानी कि इसका जो साया है आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब देखें शेडो को बगैर है। ठीक है, जैसे ही मैं जो है वो शेडिंग पर चलता हूं और ये देखें आपकी जो फोटो है उसके नीचे जाकर देखें आपको एक शेडो नजर आएगा, यानी कि इनर आउटर आप जो है वो उसके दाएं बाएं आप शेडो को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मजीद आपको यहां पर शेडो सेटिंग नहीं मिल रही तो आप शेडो ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहां पर आपको ये मिलेगा कि आपने शेडो का जो है वो पहले आपने शेडो यहां इंसर्ट करना है। पहले हम जो है वो शेडो इंसर्ट करते हैं, ये वाला कर लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब मैं जाता हूं शेडो ऑप्शन के ऊपर, लेफ्ट क्लिक किया। अब देखिए मैं इसका कलर करने लगा हूं शेडो का। आपने कलर कौन सा किया, मैंने येलो कर दिया, आपको नजर आ गया येलो कलर है। आपने इसका साइज वगैरह हर चीज आप यहां से अपनी मर्जी से उसको जो है वो कर सकते हैं शेडो सेटिंग। ठीक है, आपने इसको जो है वो ब्लोर करना है, जो करना है, एंगल सेटिंग करनी है, आप यहां से आप उसके कर सकते हैं एंगल सेटिंग वगैरह। डिस्टेंस फासला कितना रखना है आप देखें वो पिक्चर से कितना फासले के ऊपर है, ये सारी सेटिंग आपको यहां पर मिल जाएगी शेडो ऑप्शन के ऊपर जाके। मैं कंट्रोल ही करूंगा और ये वापस आ जाएगा। ये रहने दे नीचे कहा के मजीद कोई आपको जो है वो। अब हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता है कि अक्स, आपने अपनी जो है वो फोटो का अक्स जो है वो किस तरह रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई फोटो होती है, एक तो आपकी अपनी फोटो होती है, नीचे वाटर होता है, वाटर के अंदर भी आपका अक्स होता है। तो वो अक्स आपने रिफ्लेक्शन किस तरह सेट करना है, यहां पर जाने के बाद आप देखें यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ऊपर भी है वही और नीचे भी वो पिक नजर आ रही है। अगर आपकी अपनी तस्वीर होगी तो इस तरह वो नजर आएगी। ठीक है, यहां पर जाने के बाद मैं पहले जो है वो शेडो को जो है वो आउट कर दूं, नो शेडो। ठीक है, अब मैं जाता हूं नीचे रिफ्लेक्शन के ऊपर, ये रिफ्लेक्शन मैं करता हूं। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा साफ वाज़ेह हो गया। मैं यहां पर जाने के बाद और आपको रिफ्लेक्शन की जो है वो ऑप्शन पर जाने के बाद इसकी सेटिंग भी कंप्लीट मिल जाएगी। आपने इसका साइज कितना करना है, आपने इसका डिस्टेंस कितना करना है, आपने ब्लोर करना है थोड़ा सा, आप देखिए थोड़ा सा लाइटनेस उसके अंदर आ गई। ठीक है, ये आप आहिस्ता आहिस्ता बैठ के, क्योंकि अगर मैं बताने पर आ गया तो एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ के अंदर चली जाएगी और दूसरी फिर आपने जो है वो जारी बात है फिर लेक्चर लेके बोर भी हो जाना है। तो ये आपने खुद करनी है इसकी जो है वो सेटिंग, इतनी तो मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे जो भी काम यहां पर अप्लाई करेंगे तो नीचे पीछे आपको नजर आ जाएगा कि ये चीज जो है वो अगर मैं यहां से इसके साइज बढ़ाऊंगा तो ये साइज बढ़ेगा, जो भी करना है आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक। पहले मैं जो है वो इनका रिफ्लेक्शन जो है वो आउट कर दूं। अब हम चलते हैं ग्लो। आपने अपनी पिक्चर की ग्लो सेट करनी है, चमक आपने उसको सेट करना है। तो आप यहां पर जाएं, किसी एक जो है वो टैब, किसी एक जो है वो रेड 18 यहां पर लिखा हुआ है, ये देखें आपकी जो है वो ग्लो। यहां पर आपको आप अपनी ग्लो का कलर भी ले सकते हैं। यहां पर जो है वो जो ग्लो का कलर लेना है आप कलर ले लें। पहले आपको ग्लो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो कलर लेंगे। मैं जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं अगेन जो है वो ग्लो के ऊपर चलता हूं। ग्लो को आप मजीद कलर आप जो देंगे वो कलर जो है वो पीछे एडजस्ट होगा। अब देखें अप्लाई हो रहा है, जो आपने लेना मोर कलर, इसका भी आपको पता है। ग्लो ऑप्शन के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पर आपको जो है वो ग्लो का कलर आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए रेड जो मैंने अप्लाई किया, रेड किया। जो भी आप यहां सेटिंग, इसका साइज जो है वो अगर आपने थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप देखिए साइज पीछे से जो है वो ज़्यादा ग्लो होने लगी आपकी जो है वो पिक। अगर आपने कम करना है तो आप यहां से थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आपको मैंने जो है वो ग्लो की बता दी। कंट्रोल जी कर दें, वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा। सॉफ्ट एज आपको यहां पर ये देखें कोई जो है वो कोई बॉर्डर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहां से कोई भी जो है वो सॉफ्ट एज, इसका लास्ट वाला किनारा जो है वो यहां से ले सकते हैं। ये देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो सॉफ्ट एज हो जाएगा। यानी कि ये जो एज है आपका, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं सॉफ्ट एज से।
यहाँ पर जाने के बाद आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे। अब बी वेल के ऊपर चले जाते हैं। ये भी 3D सेटिंग है, आप कोई भी जो है एक सेटिंग ले लें यहाँ पर, ठीक है। और अब आप अपनी मर्जी से बी विल के ऊपर जाने के बाद 3D ऑप्शन पर चले जाएं और यहाँ पर आप उसको 3D फॉर्मेट लगा सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। उसकी जो है वो लाइटिंग और इसका कलर आपने कौन सा देना है, कलर आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके जो है बॉटम के अंदर आपने इसका जो है वो कोई चेंजिंग करनी है आप कर सकते हैं। जो भी आपने करना है यहाँ से इसकी सेटिंग आपको कंप्लीट मिल जाएगी 3D फॉर्मेट की। नेक्स्ट हम चले जाते हैं 3D रोटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अपनी मर्जी से आप जिस डायरेक्शन के अंदर आप अपनी फ़ोटो को घुमाना चाहते हैं आप उसको जो है वो लेकर जा सकते हैं। वो कैसे, मैं 3D ऑप्शन पर चला गया, पहले मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया, अब इसका मैंने जो डायरेक्शन ले ली। अब मैं चलता हूँ अगेन यहाँ पर 3D रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को घुमाना, अपनी मर्जी से उसकी जो है वो सिमत को, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। मैं नीचे चला जाता हूँ 3D रोटेशन ऑप्शन पर। अब आपको यहाँ पर कुछ एरो मिलेंगे। आपने किस डायरेक्शन के अंदर आपने अपनी ये जो आपके पास फोटो है किस डायरेक्शन के अंदर आप लेकर जाना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर क्लिक किया और आप यहाँ पर देखें जो मैं यहाँ काम करूँगा वो यहाँ पर होगा। ये देखें, आपने जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर आपने घुमाना है इस पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। और जैसे आप करना चाहते हैं आप अपनी पिक को सेटिंग कर सकते हैं। ये वाली यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर यानी कि जाने के बाद आप अपनी तस्वीर को अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चेंजिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और वापस वो अपनी असली जो है वो हालत के अंदर आपकी जो है वो फोटो आ जाएगी। या कंट्रोल जी से भी आप कर सकते हैं। ये 3D ऑप्शन का भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पिक्चर लेआउट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी पिक्चर लेआउट, मुझे तो बहुत पसंद है। इसका ये फ़ायदा है कि आप अपनी पिक के साथ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पिक है तो मैं जो है वो यहाँ पर ये वाला जो है वो बबल पिक्चर लेता हूँ। यहाँ पर अब ऊपर आपको एक टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर चला जाता हूँ, आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन नज़र आएगी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पर मैं जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ सो ब्यूटीफुल। मान लिया कि ये आपकी पिक है, ठीक है। यानी कि कोई जो है वो तस्वीर है उसके साथ मैं लिख देता हूं सो ब्यूटीफुल और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी एंगल के अंदर आप खूबसूरती के लिए उसको जो है वो रोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एक बैच सा बन गया। अगर आप यहां पर लिखना नहीं चाहते आप यहां पर भी आपको कुछ मिल जाएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए जो चीज आप लिखेंगे वो नीचे दर्ज होगी। ये देखें वो अंदर वाला टेक्स्ट जो वो छोटा हो जाएगा और वो यहां पर आपको जो है वो चीज मिल जाएगी जो आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट यहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं और ये सेटिंग करने के बाद आपको कुछ जो है यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहां से भी जो है वो इनको मज़ीद जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं जो आपने लिया, सेटिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एरो ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब एरो की जो है वो हो गया। अपनी मर्जी के साथ यहाँ से भी आप चेंजिंग लेकर आ सकते हैं, कोई चेंजिंग लेकर आनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी आपको कुछ मिल जाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठ के आपने बाद में अपना काम करना है। और कॉर्नर के अंदर आपको कुछ मिल जाएंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखें पिक्चर आपकी जो है वो लेफ्ट टू राइट हो गई है। आपने शेप कोई ऐड करनी, यहाँ पर शेप भी आप ऐड कर सकते हैं और, ठीक है।
मूव अप कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो ऊपर नीचे किसी भी चीज़ को जो है वो यहाँ से सारी सेटिंग हो जाएगी। अब हम अगेन चलते हैं वापस फॉर्मेट के ऊपर। तो फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको पिक्चर लेआउट के बारे में भी पता चल गया होगा कि हमने जो है पिक्चर लेआउट किस तरह हम अपनी तस्वीर को पिक्चर लेआउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है फॉर्मेट के अंदर अरेंज करना और इसका ये जो साइज़ क्रॉप करना कंप्लीट जो है वो बता दिया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश किया करें कि जो मैं काम करवा रहा हूँ आप उसकी घर के अंदर प्रैक्टिस किया करें। और जैसा मैंने पिक्चर इफेक्ट के ऊपर गया, पिक्चर इफेक्ट के ऊपर जाने के बाद मैंने आपको बताया कि जो मैं काम ऊपर कर रहा हूँ वो पीछे अप्लाई हो रहा है, तो आपने तसल्ली के साथ बैठ के वो वर्क करना है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।